डियर फ्रेंड्स, दादी माँ की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नया वीडियो बनाने जा रही हूँ। वो पहले भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आज हमारे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे से कुछ पूछा है, उसका जवाब में मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि खाद कौन सी, कितनी और कब डालनी चाहिए। तो मैं उनको ये जवाब देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। खाद को जिस समय हम गमला तैयार करते हैं उस समय कितना क्या रेशियो होता है वो पहले समझ लो। जैसे आप मिट्टी है, ये है गार्डन सॉइल और ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है काऊ डंग और एक होती है किचन वेस्ट। तीन तरह की खादें होती हैं, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और किचन वेस्ट से बनाई हुई। अब आपने गमला भरना है तो मिट्टी को पहले से ही अगर आपने अच्छा बना लिया, खाद अच्छी डाल के बनाई है, तो जल्दी खाद डालने कोई ज़रूरत नहीं। जब पौधा 1 महीने को हो जाए तब खाद डालनी चाहिए। तो जब हम मिट्टी बनाते हैं तो उसका रेशियो रखते हैं 40-30-30। तो अगर हमारे पास तीनों खाद हैं तो ठीक है। अगर आपके पास में केवल बेस्ट डिकम्पोजर है या ये वर्मी कंपोज है या काऊ डंक है या किचन वेस्ट है, जो भी हो, तो उसको आप 20-20 करके 3 खादें हैं तो तीनों को बांट लो, तो 60% ये हो गया और 40% आप ये जो गार्डन सॉइल है वो डाल दो। हाँ, आपको ये भी देखना है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी है या चिकनी है। अगर चिकनी मिट्टी है तो आपको 10% रिवर सैंड या कोकोपीट, नदी की रेत या कोकोपीट मिलाना है। तो आप देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे इसको हम 10% समझ रहे हैं। तो ये आप जैसे 1, 2 और 3 और 4 डिब्बी हमने ये ले लिया। अब इसमें मुझे खाद 30-30 मतलब 60% डाली, तो 1 और 2 20% हो गया। 20 ये मैंने गोबर की खाद डाल ली और 20% हम ये वेस्ट घर में जो किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं वो डाल लिया, तो ये 6 हो गए। तो इस तरह से आप 40 और 20 का रेशियो बना के ये सॉइल आप इस तरह से तैयार कर लो। अब इसमें आपको चींटियों से, कीड़े मकोड़े से और इसको थोड़ा खाद को पौष्टिक बनाने के लिए कुछ चीज़ें और मिलाते हैं। जैसे देखिए, 1 गमले के लिए 50 ग्राम हमने बोन मील ले लिया इस तरह से। और ये मेरे पास में पोटास, इसको भी फल, इससे फल अच्छे आते हैं, फूल अच्छे आते हैं। ये पोटास है, ये पोटेशियम के लिए हम पोटास डाल देते हैं। ये बुझा हुआ चूना है, इसको हम कैल्शियम के लिए डालते हैं। और ये देखिए लकड़ी की राख है, ये लकड़ी की राख है, ये भी बहुत अच्छी खाद होती है और इसकी वजह से चींटियाँ, कीड़े मकोड़े और मिलीबग वगैरह नहीं लगता है, तो ये भी मिलाते हैं। इस तरह से ये सामान सारा मिला लिया। जब ये मिल के तैयार हो गया फिर हम गमला भरते हैं। अब ये देखिए खाली बैग है, हम आपको भर के दिखाएंगे। ये खाली बैग है, इसके हम नीचे पहली लेयर हम इस तरह से, ये देखिए, इसमें अगर आपके पास है में ग्रो बैग हो तो ठीक है, ना हो गमला हो तो छेद, अब होल का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें देखिए ये होल बने हुए हैं। ये होल किस लिए बनाए जाते हैं कि अगर आपने पानी डाला, ज़्यादा भर गया
तो ये होलों से पानी निकल जाएगा। नहीं तो आप अगर नन होल नहीं होंगे तो उस पानी से पौधे की जड़ सड़ जाती हैं। इसलिए ये होल किसी भी कोई भी गमला मिट्टी का हो, सीमेंट का हो या इस तरह से ग्रो बैग हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास में बकेट है पुरानी तो आप उसको क्या करना, एक लोहे की सरिया गर्म करके और उसको नीचे से छेद कर लेना। इस तरह से हर एक में होल का बहुत विशेष ख्याल रखना। अगर मिट्टी का गमला है तो उसके होल के ऊपर आपको पत्थर या घड़े का टूटा हुआ टुकड़ा या कुछ भी रखना है जिससे पानी वो मिट्टी न जम जाए उसके ऊपर। इसके बाद में आपके पास में लकड़ी हो, पुराने पत्ते मतलब लकड़ी हो, पुराने किचन का या इसका गार्डन का आपके पास में कचरा हो, पेड़ हो कोई सूखे, और कुछ भी नहीं तो मैं तो पत्ता इकट्ठे रखती हूँ इस तरह से। इस तरह से पेड़ के पत्ते बगल में होते हैं, उठा लाते हैं, क्योंकि गार्डन जब ये करना ही है, मुझे क्यारियाँ लगाने हैं, पौधे लगाने, तो शर्म नहीं करते हैं, ये बटोर के भर लाते हैं बोरियों में। इस तरह से ये सबसे अच्छी खाद होती है। ये धीरे धीरे नीचे सड़ जाएगी और जब तक पौधे की जड़ नीचे तक जाएगी तब तक ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो ये और इससे होल भी नहीं बंद होते। तो इस तरह से जो भी चीज़ हो, कुछ नहीं होता है तो नारियल का जो छिलका होते हैं उनको इसमें डाल देते हैं, या सूखी लकड़ी को छोटा छोटा तोड़ के डाल देते हैं। इस तरह से ये डाल दिया। अब उसके ऊपर हमने जो बनाई मिट्टी वो डाल दी, डाल के पौधा जब ऊपर भर गया तो पौधा लगा दिया। रिपोर्ट तो हमने कई बार बताया कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे ये पौधा है मेरा, ये मैंने लगाया, अब ये एक महीने का पौधा है और ये हमारे 8 दिन 10 दिन के पौधे हैं। तो हम अभी इनमें कुछ नहीं करेंगे, इनको 15 दिन तक यूँ ही छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी जड़ को मिट्टी में मजबूती से मिट्टी अच्छे से पकड़ ले। जो इनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ लेंगी, तब इसमें कुछ करेंगे हम। तब तक ना तो इसकी गुड़ाई करेंगे ना इसमें कोई खाद डालेंगे। जैसे ये पौधा है, अब इसकी हमने महीने भर का हो गया, अब आपको इसकी गुड़ाई करके दिखा रहे हैं। इस तरह से 1 महीने का जब पौधा हो जाए तो इस तरह से आप एक पौधे को ऐसे गोड़ना। जब गोड़ दिया तो इसमें आप ये खाद, पौधे में 50 ग्राम आपको इतनी खाद इस तरह से पौधे के आसपास थोड़ा सा जड़ से हटके इस तरह से डाल दो और फिर इस तरह से उसको मिट्टी में मिला दो। ये तो हो गई आपको सूखी खाद। अगर आपके पास में ये है किचन वेस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी खाद हो, नहीं है तो आपके पास में काऊ डंग 2-3 साल पुरानी सड़ी हुई हो इस तरह से, तो आप डाल सकते हो। अगर ये सूखी खाद आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, तब हमारे पास में सूखी खाद भी रहती है और इस तरह से हम लिक्विड बनाते रहते हैं। देखिए ये बनाना का बना रखा है, केले के छिलको छोटा छोटा काट को हम बता चुके हैं, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, उनका बना के रखा है। इसको हम 1 लीटर में 20 ml के करीब ले लेते हैं और उसको हम मिला के इसमें आधा गिलास डाल देते हैं। एक ये देखिए, कोई भी अगर कुछ भी नहीं मेरे पास होता है तो हम सरसों की खली को भिगो देते हैं। सबसे आसान तरीका है, वो 48 घंटे पहले भिगो दो और जब वो 48 घंटे हो जाए तो उसको मतलब मिला के लकड़ी से और पानी में मिला के इसमें आधा गिलास डालना, ज़्यादा नहीं, आधा गिलास। इतने बड़े पौधे में आधा मग्गा डालना चाहिए बस। अभी हम वो भी आपको नाप के दिखा देंगे। इस तरह से अगर लिक्विड आपके पास बनी रखी, लिक्विड खाद इस तरह से बनी रखी, तो ये तो हम 15-15 दिन में डालते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास में अच्छी हैं। और इससे देखिए पौधे में चमक कितनी रहती है। देखिए इसके पत्ते इतने ग्रीनिश लिए हुए, इतने चमकदार हैं। और बीच बीच में ये भी ध्यान रखना, ये देखिए नीम ऑयल, इस तरह के अगर बोतल मिल जाए नीम ऑयल की, तो इसको 15 दिन 1 महीने में आप 10 ml डाल के 1 लीटर में और इस पर छिड़काव स्प्रे कर देना। क्योंकि ये नहीं कि आपके कीड़े लग जाएं तभी आप करो, ये अगर करते रहोगे तो इसमें कोई भी कीड़ा चींटी कुछ भी अपना असर नहीं दिखाएगी, ना वो पैदा होगी ना कुछ होगी। और नीचे के पत्ते जो मिट्टी में लगे हुए हैं उनको इस तरह से काट देते हैं। इस तरह से
हम ये पौधों की देख रेख करते हैं। और ये जब समय समय पर इनमें लिक्विड खाद भी डालते रहते हैं और वर्मी कंपोज किचन वेस्ट की, क्योंकि मेरे पास बहुत है। अगर आपके पास ना हो तो आप परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने इस तरह से अगर मिट्टी बना ली तो उसमें भी पौधा सरवाइव कर जाएगा, बढ़ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फल भी देगा, फूल भी देगा। तो इसलिए आप चिंतित ना होना कि हमारे पास भी ये खाद नहीं, हम क्या करें, ये नहीं है। जो आप कर सको, बस मिट्टी बनाते समय ध्यान रखना कि उसमें सारी खाद जैसे काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट। और किचन का तो हर घर में कचरा निकलता रहता है। आप किचन वेस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, किसी भी ड्रम में, बाल्टी में, जो पास आपके पास में बड़ा बर्तन हो उसमें नीचे होल कर दो, उसके ऊपर ये सूखे पत्ते, गीले पत्ते, किचन वेस्ट वगैरह डालते रहो। चाय पत्ती, केला खा घर में फल आते उनके छिलके, ये सब डालते रहो। वो अपने आप 2-3 महीने में इतनी बढ़िया खाद रेडी हो जाएगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मार्केट में परेशान होने, ढूंढने की कौन सी खाद लाएं, क्या लाएं। इस तरह से हम करते हैं। ये हम वीडियो वैसे तो पहले हम बना चुके थे, लेकिन आज फिर आपकी जानकारी के लिए। हाँ, 1 सेकंड, आपको कितना लिक्विड खाद कितनी डालें वो भी बता दें। एक पेड़ में सूखी खाद है तो आप 50 ग्राम डालना, और लिक्विड खाद के लिए हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें पानी में मैंने डाल दिया। अब ये छोटा पेड़ है तो इस पानी को हम इतना आधा मग्गे को हम 2 पौधों में डालेंगे। इसमें डाल दिया और एक इसमें डाल दिया। बस इतना डालना लिक्विड। और सूखी खाद है तो 50 ग्राम गुड़ाई करते समय मिट्टी में मिला दो। और उस दिन पानी नहीं डालना, दूसरे दिन उसमें पौधे में पानी भर देना। ये कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो ज़रूर कर देना।